आगे है आपका अवयव का विकर्ण, है ना। जैसे मान लेते हैं अपन अपने पास 3×3 का क्या है, आपके पास एक अवयव है, ठीक। उसमें अपन देखते हैं कि उसका विकर्ण कौन सा है। तो अपन देखेंगे कि इसमें जो आपके पास जहाँ पर मान लो आपके पास ऐसे है कोई भी अवयव है ए, कितने का है आपके पास 3×3 का है, ठीक। उसको इस प्रकार से लिखेंगे AIJ, और क्या है 3×3 का आपके पास अवयव है। तो जिस अवयव में अवयव के अंदर वो एलिमेंट जहाँ पर I बराबर J होता है, I बराबर जिन अवयव में I बराबर J होता है, I बराबर J होता है, वो तो क्या होते हैं आपके पास विकर्ण के अवयव होते हैं। विकर्ण के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे 3×3 का है, इसमें A11, A22 और A33, ठीक है। A33 ये तो क्या है आपके पास विकर्ण के अवयव हैं, ठीक है। और विकर्ण के अवयव की काल्पनिक रेखा, इसे काल्पनिक रेखा, ये वाली काल्पनिक रेखा, इसे काल्पनिक रेखा इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसे कभी भी शो नहीं करते, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा ये क्या हो जाएगी, विकर्ण के अवयवों की काल्पनिक रेखा है, तथा A11, A22, A33 क्या हो जाएंगी, ये क्या है, इसे अपन मुख्य विकर्ण भी बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपके पास मुख्य विकर्ण हो जाएगा, उसको एक काल्पनिक रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो जाएंगे, A11, A22 और A33। किसी भी मुख्य विकर्ण आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास इसमें आप खुद की अपनी किताब में तो क्या दे रखा है, आपको एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखा है कि वर्ग मैट्रिक्स में ही मुख्य विकर्ण, जबकि ये जरूरी नहीं है। मुख्य विकर्ण आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में हो सकता है, उसके लिए वर्ग मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं है। आगे देखना, आगे क्या दे रखा है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा, जैसे ये आ गया 5, जैसे मान लो इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, लेकिन आपके पास ये देखो एलिमेंट कौन सा है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मुख्य विकर्ण हो जाएगा, और ये मुख्य विकर्ण का अवयव हो जाएगा, ठीक है। अपने पास से अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए अवयव दे दिया आपके पास M×N का में अवयव ए का क्रम। अभी मैंने बताया था क्रम किस प्रकार से होगा, पंक्ति का गुणनफल इंटू पंक्ति, पहले पंक्ति आएगी, पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी M×N, पंक्ति गुणा स्तंभ, ये क्या हो जाएगा आपके पास अवयव का क्रम, कोटि या ऑर्डर हो जाएगा। जैसे आपके पास 4×5 का अवयव है, जहाँ पर 4 पंक्ति और 5 स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या आ जाएगा, 4×5 यानी कितना आ जाएगा 20, तो आप इसका क्रम आ जाएगा 20, ठीक है। आपके पास अगर मान लो आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 अवयव दे देंगे, ठीक है, 2 अवयव दे देंगे और वो दोनों क्या होंगे आपके पास समान कोटि के, दोनों अवयव क्या होंगे समान कोटि के, यानी 2 अवयव यदि समान कोटि के हैं तो उन दोनों अवयवों के संगत अवयव भी क्या होंगे आपके पास बराबर होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है ए आपके पास 2×3 की कोटि का अवयव है, उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार बी उसी की कोटि समान होनी चाहिए, तभी उनके असंगत अवयव क्या होंगे बराबर होंगे। और ये दे दिया x y z और 4 5 6, और बोल दे कि x का मान ज्ञात करो, y का मान, z का मान, दोनों की कोटि समान है तो इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। x क्या है पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो उसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या हो जाएगा 1, y क्या है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो वो कितना हो जाएगा 2, और z क्या है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, वो क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से आप एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर सकते हो। आपको छोटी छोटी परिभाषा है अवयव के प्रकार, यानी अवयव कितने प्रकार का होता है। जैसे आपके पास पंक्ति अवयव हो जाए, या फिर स्तंभ अवयव हो जाए, या फिर आपके पास तस्मक अवयव हो जाए, शून्य अवयव हो जाए, बहुत सारे अवयव हैं, त्रिभुजाकार अवयव हो जाए। जैसे इसकी बस इजी डेफिनेशन है, इनके नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे पहला पंक्ति अवयव या पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें केवल क्या हो पंक्ति, केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति। अपन पंक्ति के लिए अपन क्या मानते थे, m मानते थे। यदि m का मान क्या हो जाए आपके पास 1, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन m बराबर क्या होना चाहिए आपके पास 1, यानी पंक्ति केवल क्या होनी चाहिए उस अवयव में एक ही होनी चाहिए, तो उसे अपन क्या बोलेंगे पंक्ति अवयव। ये एग्जाम्पल यहाँ मैंने ले रखा है। तो सेम इसी प्रकार से स्तंभ अवयव क्या होता है, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, यानी n का मान क्या होना चाहिए आपके पास 1 होना चाहिए, और पंक्तियाँ कितने भी हो सकती हैं, लेकिन स्तंभ का मान क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसे अपन क्या बोलेंगे स्तंभ अवयव। ये एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने। इसी प्रकार से शून्य अवयव, लेकिन शून्य अवयव से ये मत समझना है कि उसमें ना तो कोई पंक्ति है ना कोई स्तंभ है, ऐसा नहीं है। लेकिन पंक्ति या स्तंभ तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें उपस्थित अवयवों के मान क्या होने चाहिए आपके पास 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे परिभाषा, यदि किसी अवयव में प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसके अंदर
ऑर्डर कितना भी हो लेकिन उसके अंदर अवयव में जो भी एलिमेंट आएंगे उनका मान क्या होना चाहिए, 0, तब वो क्या कहलाएगा, आपका शून्य अवयव। यदि किसी अवयव में प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, शून्य अवयव। जैसे मैंने 2x3 का ले लिया, प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 0। 3x2 का ले लिया, उसमें प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 0, तो उसे अपन क्या कहेंगे, शून्य अवयव। वर्ग अवयव क्या कहलाता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी m बराबर क्या होना चाहिए आपके पास n, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। ठीक है। और वर्ग अवयव में क्या होता है, मुख्य जो विकीर्ण होता है, मुख्य विकीर्ण इस प्रकार से तो होता है, मुख्य विकीर्ण इस प्रकार से होता है, मुख्य विकीर्ण क्या होता है, हमेशा पूर्ण होता है। ठीक है। वर्ग अवयव क्या होगा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। आगे देखना, आपके पास त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है। त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार का होता है, एक तो आपका ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है ना, उल्टा होता है, बस इनकी डेफिनेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक होता है आपके पास निम्न त्रिभुजाकार अवयव। जैसे पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, तो इसके नाम से समझ लाना, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव का मतलब होगा जो आपके पास मुख्य विकीर्ण, जो खड़ी रेखा है मुख्य विकीर्ण है ना, मुख्य विकीर्ण के ऊपर नीचे के उल्टा होता है। ऊपर ही दे रखा है तो नीचे के सारे अवयव 0 होंगे, और निम्न दे रखा है तो ऊपर के सारे अवयव 0 होंगे। इससे आप ध्यान रखना, यानी ऐसा वर्ग अवयव, और है ना, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में हमेशा वर्ग अवयव होना जरूरी है। ठीक है, वर्ग अवयव होना जरूरी है, यानी ऐसा वर्ग अवयव है ना। वर्ग अवयव के लिए है क्योंकि अब वर्ग अवयव में आपका मुख्य विकीर्ण क्या होता है, पूर्ण होता है, तभी आपका त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनेगा। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। देखो नीचे मुख्य विकीर्ण ये हो गया 1 4 6, और नीचे का अवयव 1, तो ये होगा, ये होगा, ये नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, वह ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। इसे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे गणितीय रूप में समझना, और वर्ग अवयव है तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, यानी m क्रॉस n का मान लिया, एलिमेंट मान लिए aij, और क्या है m क्रॉस n का। ठीक है, तो आपके पास ये aij, ठीक है, ये aij 0 होगा, कब होगा, ये aij 0 होगा जब i का मान क्या है आपके पास, जैसे देखो यहाँ पर ये 0 कौन सा एलिमेंट है, a21वां, देखो यहाँ पर 21वां एलिमेंट है, तो 2 i पंक्ति है और 1 स्तंभ है, यानी पंक्ति का मान स्तंभ से ज़्यादा हो गया, तो आपके पास aij का मान क्या है, 0। इसी प्रकार से निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या कहलाता है, यदि किसी वर्ग अवयव में आगे है आपका निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार अवयव सेम है ना आपका ऊपरी त्रिभुजाकार, जैसे ऊपरी त्रिभुजाकार क्या था, मुख्य विकीर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 होंगे, जबकि निम्न त्रिभुजाकार अवयव में क्या होंगे, मुख्य विकीर्ण के ऊपर के सारे अवयव 0 होंगे, यानी aij का मान 0 हो जाएगा। कब होगा, जब i का मान क्या है, j से छोटा है। जैसे अपन लेके देख लेते हैं, जैसे a12 लेते हैं, यहाँ पर देखो i का मान क्या है, j से छोटा है, तो आपके पास a12 का मान 0 हो जाएगा, a13 का मान 0 हो जाएगा, और a23 का मान क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन देखते हैं विकीर्ण अवयव। विकीर्ण अवयव का मतलब क्या होगा, विकीर्ण अवयव का मतलब होगा आपके पास जो मुख्य विकीर्ण है, मुख्य विकीर्ण के अवयवों को छोड़ करके सभी अवयव क्या होंगे आपके पास, 0 होंगे, यानी मुख्य विकीर्ण के अवयवों को छोड़ करके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे, विकीर्ण अवयव। ठीक है, जैसे ये मुख्य विकीर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसमें 5 4 3 क्या है आपके पास, नॉन जीरो है, बाकी सभी जो एलिमेंट हैं आपके पास क्या हो जाएंगे, 0। अगर इसे गणितीय रूप में लिखें, मुख्य विकीर्ण में aij का मान 0 होगा, कब होगा, जब i का मान नॉट इक्वल्स टू क्या है, j। देख लो यहाँ पर जैसे a11 का मान नॉट इक्वल्स टू 0 था, और a12 i और j बराबर नहीं है तो इसका मान 0 हो जाएगा, a13 का मान 0 हो जाएगा, a21 का 0, a31 का 0, 32 का 0। इस प्रकार से जब i का मान नॉट इक्वल्स टू j होना तभी वो एलिमेंट क्या होंगे, 0, और जब i का मान j हो जाए तब आपके पास वो 0 नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव सेम आपके पास विकीर्ण अवयव की तरह होगा। ठीक है, यानी यदि किसी विकीर्ण मैट्रिक्स के अदिश अवयव में क्या होंगे, मुख्य विकीर्ण के अवयव, मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव शून्य को छोड़कर, यानी शून्य नहीं होने चाहिए, ठीक है, शून्य को छोड़कर सेम अदिश मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा विकीर्ण अवयव, विकीर्ण अवयव ऐसा विकीर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयव को छोड़कर, मुख्य विकीर्ण यानी शून्य को छोड़कर मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव क्या हों, समान हो, उसे अपन क्या कहेंगे, अदिश अवयव।
ठीक है, इसे गणितीय रूप में लिख देंगे। यदि आई बराबर जे है तब तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एक चर राशि हो जाएगी, और एक आई नॉट इक्वल्स टू जे है तब इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास 0। इसी प्रकार से इकाई अवयव या तस्मक अवयव, इसमें क्या होने चाहिए, आपके जो मुख्य विकिरण के अव्यय हैं वो क्या होने चाहिए, इकाई। मुख्य विकिरण के अव्यय क्या होने चाहिए, इकाई यानी 1 होने चाहिए। सेम इकाई अवयव तस्मक अवयव भी आप निकाल सकते हो। अब देखना आपके पास एक्सरसाइज 1, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इजीली आराम से, अगर आपको थोड़ी बेसिक याद है इसके अवयव या मैट्रिक्स की, तो आप आराम से निकाल सकते हो। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, आपको अवयव दे रखा है ए बराबर, अवयव किस प्रकार से दे रखा है, आपको दे रखा है जैसे ए बराबर दे रखा है आपके पास ए आई जे, और कितने क्रम का है 2 क्रॉस 4, और बोल रहा है कि अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था अवयव की संख्या या क्रम या फिर कोटि किस प्रकार से निकालते हैं, पंक्ति का गुणनफल इंटू स्तंभ का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा, पंक्ति 2 है स्तंभ 4 है, तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास 8, यानी अवयव की संख्या क्या हो जाएगी 8। कर सकते हो आराम से। इसी प्रकार से 4 क्रॉस 4 का इकाई अवयव, अभी मैंने परिभाषा बताई थी कि इकाई अवयव क्या होता है, ऐसा विकीर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव क्या हो, 1 हो। इकाई हो, मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव क्या हो, 1 हो, वो क्या होता है आपके पास इकाई हो। 4 क्रॉस 4 का दिए, यानी 4 ही पंक्ति 4 स्तंभ है, तो मुख्य विकीर्ण के सभी अवयवों को 1 कर दो और बाकी सभी क्या हो जाएंगे आपके पास 0, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास इकाई अवयव। कर सकते हो आप। अगला देखना, अगला भी मैंने अभी भी बताया था आपको। अगला बोल रहा है कि आपके पास देखो दोनों क्या है 2 क्रॉस 2 के, दोनों की कोटि क्या है आपके पास 2 क्रॉस 2 की है, तो आपको बोल रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर दो आपके पास अवयव हैं और उनकी कोटि समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे आपके पास समान होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो k + 4 किसके बराबर होगा, a का, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। दूसरा अपन मान लेते हैं k - 6 किसके बराबर होगा, -4 से समीकरण 2। तो समीकरण 2 से पहले k का मान निकालेंगे तो k का मान क्या आ जाएगा, -4 + 6 यानी कितना आ जाएगा 2। अब ये k का मान समीकरण 1 में रखोगे तब आपके पास a का मान कितना आ जाएगा आपके पास 6, निकाल सकते हो। आगे बोल रहा है कि 6 अवयव, बोल रहा है कि 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। मान लो 6 अवयव हैं, कितने संभावित क्रम, आप अगर इसके फैक्टर करते हो 6 को तो क्या क्या होंगे इसके फैक्टर, देखना 3 1, यानी फैक्टर होंगे आपके पास 2 3 1, यानी क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3। तो क्रम क्या हो सकता है आपके पास, क्रम हो सकता है 6 बनना चाहिए। ठीक है, क्रम हो सकता है कि आपके पास उस अवयव में एक पंक्ति हो, 6 स्तंभ हो, या फिर 6 पंक्ति हो 1 स्तंभ हो, या फिर 2 पंक्ति हो 3 स्तंभ हो, या 3 स्तंभ हो आपके पास 2 पंक्ति हो। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, 4 संभावित क्रम बन जाएंगे, निकाल सकते हो आप इससे। आगे देखना, आप इसमें 3 पार्ट है, मैं आपको एक सरल करके बता रही हूँ। बोल रहा है कि 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव, यानी 2 ही पंक्ति लेनी है और 2 ही स्तंभ लेना है। ठीक है, ज्ञात करना आपको अवयव, और जिसके अवयव किस रूप में है आपको दे रखा है i + 2j की होल स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का आएगा, जैसे बना लेते हैं अपन अवयव a11 आएगा a12। ठीक है, 2 स्तंभ हो गए a21 और a22, ये आपके पास क्या हो गई, 2 पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई। आपको इस अवयव, ये अवयव ज्ञात करना है और इनके एलिमेंट ज्ञात करने हैं, और एलिमेंट किस रूप में होना चाहिए, i + 2j की होल स्क्वायर अपॉन 2i। जैसे अपन ज्ञात करते हैं a11 ज्ञात करते हैं, a11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, यानी i का मान 1 है और j का मान अब 1 है, तो आप इसमें पुट कर दोगे तो 1 + 2 × j का मान भी 1 है और उसकी क्या दे रखी है आपको होल स्क्वायर, नीचे दे रखा है 2 × 1, तो a11 का मान ज्ञात कर लोगे, आपके पास हो जाएगा 9/2, निकाल सकते हो। इसी प्रकार से आप किसका मान निकाल सकते हो, a21 का, a21 का निकालोगे मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव निकालोगे तो i का मान 2 हो गया और j का मान क्या हो गया 1, तो आपको दे रखा i + 2j, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 × j का मान 1 है, उसकी होल स्क्वायर दे रखा है और 2 × i का मान 2 है, तो इसका a21 का मान कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और नीचे कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा a21 का मान 4। इसी प्रकार से a12 का मान ज्ञात कर सकते हो और a22 का मान ज्ञात कर सकते हो ना। और आप उसमें रख दोगे सभी वैल्यू, सभी अवयव के मान रखोगे तो आपके पास अवयव क्या हो जाएगा 9/2, 25/2 और 4 और 9, ये अवयव का मान हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, उसमें क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें तो 2 क्रॉस 2 का अवयव ज्ञात करना था, उसमें क्या ज्ञात करना है आपको 2 क्रॉस 3 का अवयव ज्ञात करना है, और अवयव किस रूप में होगा 1/2 mod of 2i - 3j। और मोड का मतलब क्या है, अगर उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो क्या बन जाएगी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी।
2x3 का, तो अपन अवयव बना लेते हैं। इस प्रकार से होगा, उसमें एलिमेंट आएंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, 2 पंक्ति होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, 3 स्तंभ। अब सभी के मान ज्ञात करके देखते हैं। देखो A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ। ठीक, तो जहाँ पर I है वहाँ पर 1 रख दो और J है वहाँ पर भी 1 रख दो, तो ये आएगा 1/2 mod ऑफ 2 - 3, यानी आएगा 1/2 mod ऑफ -1। तो मोड के कारण -1 क्या हो जाएगा, +1, और वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। इसी प्रकार से A12 का मान यानी I का मान तो 1 रखोगे और J का मान क्या रखोगे, 2। तो आपके पास आएगा 1/2 mod ऑफ 2 - 6, यानी आएगा mod ऑफ -4/2। तो -4 mod के कारण +4 हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। इसी प्रकार से A13 का मान निकाल लेना, A21 का, A22 का, A23 का सभी मान ज्ञात करने पर आपके अवयव क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। निकाल सकते हो, ईजी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का, 8 का और 9 का। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम दे रखे हैं आपको। क्या दे रखा है, 7, 8, 9 में आपको है ना 2 अवयव दे रखे हैं और दोनों का क्रम क्या दे रखा है, समान दे रखा है। और मैंने बताया जब 2 अवयव दे रखे हो और क्रम क्या हो, समान हो, तो उनके संगत एलिमेंट, संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है कि 2 अवयव दे रखे हैं। ठीक, 2x2 के दे रखे हैं और इसमें बोल रहा है कि आपको x, y, z और p के मान ज्ञात कीजिए। तो आप दोनों में संगत अवयवों को बराबर कर दीजिए और उनको सरल करके x, y, z और p का मान आराम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें मैंने 2x यानी देखना 2x किसके बराबर कर दिया मैंने, 4 के बराबर। तो x का मान क्या आ गया आपके पास, 2। इसी प्रकार से और देख लो, जिसमें x आ रहा है, ये रहा 2 1 का, -x + z किसके बराबर हो जाएगा, -4 के। इससे x का मान अपन ने 2 निकाला था, इससे कट क्या आ गया आपके पास, z का मान क्या आ जाएगा, -2। अगला कर दो, यहाँ पर 3x + y, तो x की वैल्यू भी है, y का मान इससे निकाल सकते हो। और लास्ट क्या करोगे, 3y - p, y की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। इससे आप क्या निकाल सकते हो, p की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। ईजी प्रश्नावली, इसके एग्जाम्पल बच गए, वो आप खुद निकालोगे। नहीं आएगा वो मुझसे मैसेज करके पूछ लेना।